शहर कायद में मानसून बरसात से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारे मुतहरिक हो गए हैं। ईदी की बहरी खिदमात की टीम भी तैयार कर ली गई है। शहर कायद में मानसून की सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारे मुतहरिक हो गए हैं। ईदी की बहरी खिदमात की टीम भी तैयार कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं शाजिब हुसैन की रिपोर्ट में। शहर कायद में मानसून बरसात से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारे मुतहरिक, ईदी की बहरी खिदमात की टीम तैयार। हेवी गाड़ी, कश्ती और रेस्क्यू आलात से लेस 6 कारकुनान पर मुश्तमिल ईदी का अमला इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेगा। अमले में एक ड्राइवर, 2 गोताखोर, डॉक्टर और 2 डॉक्टरों के माविन होंगे। इसमें तकरीबन हमारे जो है ना 6 से 7 बंदों की टीम होती है, जिसमें डॉक्टर भी होते हैं और हेल्पर भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं और गोताखोर भी होते हैं। हंगामी सूरत हाल पर इमदादी टीम के अमले को तलब करने के लिए शहरी 115 एमरजेंसी पर कॉल करके मदद हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन जीशान नवाब के साथ शाजिब हुसैन, सिटी 21। ईद कुर्बा पर मेहमानों की तवाज़े चटपटे बारबेक्यू से करने का प्रोग्राम बन गया है, जिसके लिए अंगीठियों और सीखों की खरीदारी भी शुरू हो गई है। इस साल इनके दाम ज्यादा हैं, मगर खरीदी तो हैं, इसके बगैर ईद के रंग अधूरे हैं। शहर में स्टॉल्स पर जा बजा नजर आने वाली अंगीठियां और सीखें इस बात का ऐलान कर रही हैं कि ईद कुर्बा पर कराची वालों के यहाँ चटपटी बारबेक्यू की दावतें होंगी, जिनमें दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की खूब तवाज़े की जाएगी, जिसके लिए जरूरत होगी नई अंगीठियों और सीखों की, जिनकी कीमत भी आसमान को छू रही है। अंगीठी 400 से 1000 रुपए तक, जबकि सीखें 150 से 500 रुपए तक फरोख्त हो रही हैं, मगर अवाम कहते हैं कि खरीदेंगे जरूर। बहुत रेट ऊपर चला गया पिछले साल के मुकाबले। हजार रुपए एक दाने पे फ़र्क आ गया मार्केट रेट पे। नफ़े मर गए और रकम इतनी तेज़ है कि जो पिछले साल जितने पैसों में 2 गाड़ियाँ आती थी, इतने पैसे में इस साल आधी गाड़ी भी नहीं आई। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ना, जिस तरह दीगर चीज़ें महंगी हो गई, इस तरह ये जो आइटम्स हैं ये भी काफ़ी महंगे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पिछले साल जिस तरह हमने बारबेक्यूज़ की थी अपने घरों की छतों पे निकल के, वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा कीमतें ज़्यादा हैं उसकी, तो उस हिसाब से शायद इस साल ना कर पाएँ। बढ़ती महंगाई ने दीगर अशिया की तरह बारबेक्यू बनाने की अशिया की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, मगर ईद कुर्बान के मौका पर मिलकर खुशियाँ बांटने का बेहतरीन जरिया यही दावतें होती हैं। जिला जनूबी में ईद के मौके पर सफाई सुथराई और आलाइशों को बरवक्त उठाकर डंपिंग पॉइंट्स पर पहुंचाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। जिला जनूबी में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साउथ कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी की सैर सदारत इजलास हुआ है। डीसी साउथ अब्दुल सत्तार ईसानी का कहना था कि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें बर वक्त मुंतकिल की जाए, ताकि सफाई सुथराई के साथ साथ जरासीम फैलने के खतरे को भी कंट्रोल किया जा सके। ईद उल अज़हा के मौके पर भी बारिशों की पेशगोई के तनाजुर में भरपूर इक़दामात करने की ज़रूरत है। डीएमसी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया को आलाइशों को उठाने के लिए गाड़ियों और अमले की फहरिस्त फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाने और डिस्ट्रिक्ट साउथ की तमाम गलियों और चौराहों पर अमला तैनात कर देने की हिदायत कर दी गई है। अब आपको बताएं, अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक बार फिर एहतजाज शुरू कर दिया है। 250 हाउस ऑफिसर्स ने तमाम ओपीडीज और वार्ड्स का बॉयकॉट कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, तमाम शोबों में काम नहीं करेंगे। आपको बता रहे हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक बार फिर से एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, अपडेट कीजिए इस बारे में। इरफान से हमारा राबिता नहीं हो पा रहा। आपको बता रहे हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक बार फिर से एहतजाज शुरू कर दिया है। 250 हाउस ऑफिसर्स ने तमाम ओपीडीज और वार्ड्स का बॉयकॉट कर रखा है। उनका कहना है कि 4 माह से उनको तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, तमाम शोबों में वो लोग काम नहीं करेंगे। अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं, ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। मौसमी खराबी और जंपी ट्रैक मरम्मत के बाद ट्रेनें ताहाल रवाना नहीं हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ कराची से रवाना होने वाली मुतअद्दिद गाड़ियाँ आज रवाना होंगी। कराक्रम एक्सप्रेस 16.5 घंटे, पाक बिजनेस 16 घंटे ताख़ीर का शिकार है। आज रवाना होने वाली ट्रेनें कब रवाना होंगी, महकमा रेलवे बताने से कासर है। मुसाफिर रुल कर रह गए हैं। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल जंपीर और मीटिंग रेलवे ट्रैक जो कि सैलाबी रेले की वजह से बह गया था, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो खासी कशीदा सूरत हाल है। ट्रैक को बहाल ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो ट्रेनें कल जाना थी वो आज रवाना होंगी, और जो आज जानी है वो कब रवाना होंगी ये शेड्यूल अभी तक नहीं मालूम है। कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा एक नज़र आपको ये मनाजर दिखा दें। ये वो मुसाफिर हैं जिनको कल अपने मंजिल की जानिब रवाना होना था, लेकिन
यहाँ पर आज वेटिंग एरिया के अंदर किस तरह रात बिताई है। मुसाफिरों से आपकी बात कराएंगे और जानेंगे इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़वातीन, बच्चे, बड़े सभी यहाँ पर हमें बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। जमे गफ़ीर है जो कि यहाँ पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस भी आ रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा आप कब से यहाँ पर हैं? आपकी कौन सी ट्रेन थी? आपको कब रवाना हुआ? हमारी खैबर में ट्रेन है, फैमिली के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। सही है, कल शाम 7 बजे से बैठे हुए हैं, रात 10:15 का टाइम था और लिखा ये हुआ है कि जो भी ट्रेन आएगी 2.5 घंटे बाद यहाँ से रवाना हो जाएगी। हमारी ट्रेन रात 12 बजे की यहाँ पहुँची हुई है, लेकिन उसको अभी तक रोका हुआ है। जितनी भी यहाँ पैसेंजर ट्रेनें हैं जो प्राइवेट की हुई हैं, उनमें से एक भी ट्रेन यहाँ पे नहीं स्टे किया, सारी की सारी रवाना कर दी हुई हैं। उसमें तेज़गम भी है, कराकम भी है, उसमें जितनी भी ट्रेनें हैं A to Z, कोई भी एक मुझे ट्रेन यहाँ पे दिखा दें जिसको इन्होंने 3 घंटे से ज़्यादा स्टे करवाया हो। मैं सवाए खैबर मेल के, ठीक है, हम फैमिली के साथ यहाँ पे खड़े हैं रात से, कोई पुरसाने हाल नहीं है और स्टेशन मास्टर साहब का लॉक लगा हुआ, अभी भी लॉक है, ठीक है। बल्दिया वाला कोई नहीं है, किसी भी तरह का सिक्योरिटी फीसर जिससे बात करो वो कहते हैं जाओ किसी और से बात करो, हमसे नहीं पूछो ना, 7 रफी के पास चले जाओ। इन्फॉर्मेशन देने को भी कोई तैयार नहीं है? कोई भी नहीं, कोई बंदा ही नहीं है। कोई रात 12 बजे से गायब है, इंक्वायरी वाले रात 12 बजे से गायब है, उन्होंने लिख के लगा दिया वहाँ पर। 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक कोई नहीं आया था। बार बार हर आदमी के पास गए हैं, इंजीनियर साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी हमारे को ट्रेन देंगे तो हम जाएंगे ना, हमारे को ट्रेन अवेलेबल नहीं होगी तो हम कहाँ से देंगे इनको। सही है, कोई एक बंदा मुझे बता दे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने अपनी की हो। दर्जा चहारम के मुलाजमों से लेके आप अभी भी चले जाएं प्लेटफार्म पे, पानी इतना कीचड़ अभी भी खड़ा है, ठीक है, जबकि रात को 12 बजे बारिश हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। परसों रात में झंपीर पर रेलवे ट्रैक जो है वो बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले की वजह से बह गया था और उसकी मुरम्मत जो है वो कल शाम में तकरीबन मुकम्मल की गई थी। उसके बाद फिर ट्रेन ऑपरेशन को जो है वो दोबारा से उसका आगाज़ किया गया था। लेकिन जो पंजाब से आने वाली ट्रेनें हैं या मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाली ट्रेनें हैं वो कराची बहुत लेट पहुंच रही हैं। आज भी इत्तलात के मुताबिक बहुत सारी ट्रेनें ऐसे हैं जो कि 16 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो 14 घंटे की ताख़ीर से आ रही हैं, 15 घंटे की ताख़ीर से आ रही हैं। ये वो मुसाफिर हैं जिनको कराची से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रेलवे के निज़ाम के ज़रिए यहाँ से वहाँ पहुँचना है। लेकिन महकमा रेलवे के मुलाजमीन से हमारी बात हुई तो उनका ये बताना है कि ये निज़ाम इस वक्त में इस कदर बिगड़ चुका है कि मुमकिन तौर पर इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। जैसे आज जो ट्रेनें अभी रवाना हो रही हैं सुबह, जिसमें तेज़गाम है, तकरीबन 10 बजे के करीब यहाँ से रवाना की गई है। कराकरम एक्सप्रेस के बारे में भी इत्तलात हैं, 10:30 बजे यहाँ से रवाना की गई है। ग्रीन लाइन इस वक्त प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जिसे कल शाम में 4:30 बजे जाना था, आज अभी 12 बजे रवाना होगी। तो बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है कि ये अब लेट यहाँ से रवाना होंगी। लेकिन जो पंजाब से ट्रेनें आएंगी वो कब आएंगी, वो यहाँ पहुँचेंगी, उसके बाद फिर उनकी सर्विस होगी और सर्विस के बाद फिर उसको यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो इस निज़ाम को कंट्रोल करने में मुमकिन तौर पर रेलवे हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन लग सकते हैं। और अभी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वो मुसाफिर मौजूद हैं जिनको अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए रवाना होना था। अब आपको बताएं, गैस बहरान से सताए कराची के सनतकार तशवीश में मुब्तला हैं। चेयरमैन एपरल फोरम जावेद बिलवानी का कहना है कि आज ECC इजलास में सिंध की गैस मजीद महंगी करने का फैसला किया जाना है। अगर ऐसा किया गया तो सनतें बंद हो जाएंगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइए इनका क्या कहना है। बिल्कुल, देखिए कराची में सनतें जो है वो गुज़िश्ता 6 माह से गैस के बहरान से 2-4 हैं और कराची के सनतकारों की जानिब से काफ़ी इस बार पर जो है वो तशवीश का इजहार किया गया। इस वक्त जो है वो ECC का इजलास आज एक अहम तलब किया गया है और उसमें कराची समेत सिंध में जो गैस के मामलात हैं उस पर जो है वो कुछ अहम फैसले किए जाने हैं। कराची के सनतकारों की जानिब से उस पर जो है वो तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन अपैरल फोरम जावेद बिलवानी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब, क्या इस वक्त मामलात हैं और ECC के फैसले पर क्या इस वक्त जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज ECC की मीटिंग शेड्यूल के हिसाब से नहीं बुलाई गई, अचानक बुलाई गई है और हमें अखबार से पता चला है कि कोई इसमें गैस के मामले पे भी फैसले हो रहे हैं और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक्टवा पंजाब से जाकर मीटिंग की, जो कि पंजाब के लोग हैं, और 3 प्रोविंस के जो टेक्सटाइल के लोग हैं उनसे मीटिंग नहीं की, जबकि कराची मुल्क का 54% से ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। कराची के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और ये फैसला करने जा रहे हैं कि कुछ गैस के प्राइसेस बढ़ाने की और उस पर बात हो रही है। और वैसे ही कराची के अंदर पिछले समझ लें 10 माह से गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि 21 के 3-4 महीने और 22 के 6 महीने, तो 10 माह से यहाँ लोग परेशान हैं और यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है
और बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं और कराची के अंदर कई इंडस्ट्री लकड़ी के बॉयलर और कोयले के बॉयलर पे आ गई है गैस ना मिलने की वजह से। जी बिल्कुल, जावेद बिलवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि आज जो ईसीसी का अहम इजलास रखा गया है उसमें कराची के जो सनतकार हैं उनको शामिल किया जाए, उनकी मशावरत शामिल की जाए और उसके बाद ही जो है वो फैसले किए जाए। बसूरत दीगर ये फैसले जो है वो काबिल कबूल नहीं होंगे। जी, बकरीद करीब आते ही हरा मसाला महंगा हो गया, शहर में सब्जियां सस्ती ना हो सकी, टमाटर 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट कर रहे हैं। ईद उल अजहा करीब आते ही हरे मसाले की कीमतें बढ़ गईं। धनिया पुदीना 20 रुपए फी गड्डी तक पहुंच गया। मिर्चें 200 रुपए फी किलो से लेकर 240 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही हैं। कच्चा पपीता 120 रुपए किलो और कहीं कहीं इससे जायद पर फरोख्त किया जा रहा है। पहले थी मिर्ची 160 150, मिर्ची हो गई है 200 220 और इसमें आती है लहसुन, वो पहले था 280, अब जो हो गए 300 320। इसमें जो आता है आलू पहले थे 40 रुपए किलो, अब हो गए जी 50 रुपए किलो। दूसरी जानिब अहम सब्जियों में लहसुन 300 रुपए और कहीं कहीं इससे जायद पर पहुंच गया, जबकि अदरक 240 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। टमाटर 80 रुपए किलो और प्याज भी 80 रुपए किलो से नीचे नहीं आ सकी। लीमो 300 रुपए किलो तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में जब भी त्यौहार आते तो ये चीज़ें महंगा होता है। अब ज़्यादा फ़र्क जो है मिर्च अदरक इन चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, टमाटर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इतना महंगा कर दिया, हद कुन बात सर से पार हो गया। गरीब आदमी क्या करे, ना सब्जी खा सकता है, ना हुन अदरक ले सकता है, ना लहसुन ले सकता है, ना धनिया ले सकता है। शहरियों का मुतालबा है सब्जियों समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। स्टेट बैंक की पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी माशी अदादोशुमार का जायजा लेगी। कमेटी इजलास के बाद स्टेट बैंक के कायम मकाम गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान करेंगे। मुल्क में इस वक्त शरह सूद 13.75% पर मुकर्रर है। माहिरीन का कहना है कि मुआशी चैलेंजेस और महंगाई की शरह पर पॉलिसी रेट में इजाफे की भी उम्मीद है। स्टेट बैंक के बैंकों को मखसूस ब्रांचें जुमे को खुली रखने की हिदायत कर दी गई हैं। 8 जुलाई बरोज़ जुमा को बैंकों की मखसूस ब्रांचेस को खुला रखने का हुक्मनामा जारी हो गया है। मवेशी मंडियों के करीब बड़े शहरों और कारोबारी मराकज़, तजारती मराकज़ और पोर्ट्स वगैरह पर भी अपनी मुंतखब ब्रांचें सिर्फ 8 जुलाई को खुली रहेंगी। आपको बता रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से ये हिदायतनामा जारी हुआ है कि जुमे को भी मखसूस ब्रांचें खुली रहेंगी। 8 जुलाई बरोज़ जुमा को बैंकों की मखसूस ब्रांचेस खुली रहेंगी। मवेशी मंडियों के करीब बड़े शहरों और कारोबारी मराकज़, तजारती मकामात और पोर्ट्स वगैरह पर अपनी मुंतखब ब्रांचें सिर्फ 8 जुलाई को खुली रहेंगी। आपको बता रहे हैं स्टेट बैंक की जानिब से ये हिदायतनामा जारी हुआ है कि जुम्मे को मखसूस ब्रांचेस जो हैं वो खुली रहेंगी। 8 जुलाई को बरोज़ जुमा को बैंकों की मखसूस ब्रांचेस जो हैं खुली रहेंगी। मवेशी मंडियों के करीब और बड़े शहरों और कारोबारी मराकज़, तजारती मकामात और पोर्ट्स वगैरह के करीब भी जो ब्रांचें हैं वो 8 जुलाई को खुली रहेंगी। मज़ीद अपडेट जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ईद उल अज़हा की जो करीब मवेशी मंडियाँ हैं और इसके अलावा दीगर जो कारोबारी मराकज़ हैं उनकी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए जो निजी बैंक हैं उनकी मुंतखब ब्रांचों को कल बरोज़ जुम्मा 8 जुलाई को जो है वो खोले रखने की इजाज़त दी गई है। और बताया गया है स्टेट बैंक की जानिब से जो ऐलान जारी किया गया है उसमें जो क्लियरिंग के तमाम तर मामलात हैं वो तो इसमें शामिल नहीं होंगे और तमाम तर जो निफ्ट वाले मामलात हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो कस्टमर सार्फिन की जो बैंकिंग है, जो कि कैश वाली बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, वो जो है वो कस्टमर्स को उसमें आसानी फराहम करने के लिए बिलखुसूस मार्केट और जो खासतौर पर मवेशी मंडी के अतराफ जो मुल्क भर की जो बैंकों की ब्रांचेज हैं उन बैंकों को जो है वो 8 जुलाई को रिलीज दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। सीमेंट सेक्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई है। ईंधन की कीमत बढ़ने पर सीमेंट इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार है। माली साल 2021-22 में सीमेंट की फरोख्त 7.91% कम रही। महंगाई के बाइस जहां हर शोबा परेशानी का शिकार है, ईंधन की कीमतें बढ़ने पर सीमेंट इंडस्ट्री भी शदीद मुश्किलात में घिर गई। सीमेंट की फरोख्त में भी कमी आ गई। सीमेंट सेक्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने ईंधन, बिजली, कोयले और खाम माल की कीमतों में इजाफे को मुश्किलात का सबब करार दे दिया। माली साल 2021-22 में सीमेंट की फरोख्त 7.91% कम रही। माली साल 2022 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 5,28,90,000 टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 5,74,00,000 टन थी। माली साल 2022 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 1% कमी से 4,76,00,000 टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल 4,81,00,000 टन थी।
रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 में सीमेंट की बरामदात में 43.57% रिकॉर्ड कमी हुई, जो 93,10,000 टन से कम होकर 52,50,000 टन रही। जून 2022 में सीमेंट की फरोख्त 1.01% इजाफे से 52,60,000 टन रही, जबकि गुज़िश्ता माह सीमेंट की बरामदात 47.57% कमी से 2,84,471 टन रही, जो जून 2021 में 5,42,622 टन रही थी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने कहा है कि बुलंद पैदावारी लागत से सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जबकि इसके सबब गुज़िश्ता माली साल सीमेंट की बरामदात में भी गैर मामूली कमी हुई।